मानव मस्तिष्क से। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा आपसे, कोई बता सकता है कि मानव मस्तिष्क कहां पाया जाता है? लोकेशन स्थिति पूछ रहा है कि स्थिति क्या होती है, मानव मस्तिष्क कहां पाया जाता है? तो मानव मस्तिष्क जो होता है बेटा क्रेनियम में पाया जाता है, कपाल में स्थित होता है। यानी कि स्थित कहां होता है बेटा? क्रेनियम में, क्रेनियम में स्थित होता है। मानव मस्तिष्क क्रेनियम में, कपाल में स्थित होता है, क्रेनियम में। अब बेटा क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि क्रेनियम जो होता है, कपाल जो होता है, कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? क्रेनियम में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो क्रेनियम में 8 अस्थियां जो होती हैं से बना होता है, 8 अस्थियों से बना होता है। क्रेनियम 8 अस्थियों से बना होता है। फिर बेटा क्वेश्चन आएगा, आपके सुंदर से चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपके सुंदर से चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां। यानी कि बेटा 14 हड्डियां कहां पाई जाती हैं? चेहरे में। चेहरे में 14 हो गई। अब बेटा कान में तो 3 इधर मिस हड्डियां, 3 इसमें और 3 इसमें, मेलियस, इकेनस और स्टेपिस। तो बेटा 6 कहां पाई जाती है? कानों में। कानों में 6 पाई जाती है। तो टोटल बेटा क्या? 14, 6, 20 और 28। 28 जो होती हैं सिर में पाई जाती हैं। सिर में हड्डियों की संख्या, सिर में अस्थियों की संख्या 28 होती है। लेकिन बेटा एक हड्डी और होती है, हायोड, जो गर्दन को सिर से जोड़ती है। तो कभी कभी ऑप्शन में 28 प्लस 1 हड्डियां लिखी होती है, या 28 जो ऑप्शन में दिया हो उसको आपसे। अब पढ़ना क्या है बेटा? ये तो हड्डियों की बात हो गई। अब हड्डियों की बात के बाद बेटा पढ़ना क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन मानव मस्तिष्क से आता है। स्थिति हो गई, मानव मस्तिष्क का भार क्या होता है? भार पूछता है, वजन पूछेगा। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो बेटा मानव मस्तिष्क का भार जो होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। लेकिन बेटा जो फीमेल होती है, फीमेल महिलाओं में जो होता है बेटा मस्तिष्क का वजन कम होता है, और बेटा जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं बेटा, उनमें मस्तिष्क का वजन अधिक होता है। बेटा थोड़ा सा बात समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं फीमेल में मस्तिष्क का वजन कम होता है, मस्तिष्क का वजन कम होता है। ये नहीं बुद्धि कम होती है, बुद्धि तो बेटा बराबर होती है, महिलाएं तो पुरुषों से भी आगे है। लेकिन बेटा मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का भार ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य में बुद्धि ज्यादा होती है, मेल में नहीं बेटा। इसके मस्तिष्क का भार ज्यादा होता है और फीमेल के मस्तिष्क का भार कम। भार के बाद का तीसरा क्वेश्चन आता है, मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? आयतन, मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का आयतन जो होता है 1400 घन सेंटीमीटर होता है। 1400 घन सेंटीमीटर मानव ब्रेन का आयतन। अब कुछ जनरल क्वेश्चन जान लीजिए ब्रेन से। एक आता है बेटा क्वेश्चन कि ब्रेन चारों ओर से किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? तो ब्रेन जिस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है उसे मेनिंजिस कहते हैं। यानी कि मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, मस्तिष्क के ब्रेन के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली मेनिंजिस कहलाती है। मेनिंजिस कहलाती है, मेनिंजिस। मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? तो मेनिंजिस कहलाती है। इसके बाद बेटा फिर पूछा जाता है कि यदि मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? वह स्थिति क्या कहलाती है? तो बेटा उस स्थिति को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बेटा मस्तिष्क प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस होने पर कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो बेटा एक पॉइंट फिर बनता है कि मस्तिष्क में सूजन आने पर, मस्तिष्क में सूजन आने पर, स्वेलिंग आने पर मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा घुमा करके कि मेनिंजाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बेटा मस्तिष्क प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन बेटा और बन जाता है कि अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में याददाश्त कमजोर हो जाती है, नहीं मेमोरियां नहीं बनती हैं। तो बेटा जब याददाश्त कमजोर हो जाएगी तो क्या प्रभावित होगा? ब्रेन ही तो प्रभावित होगा। तो क्वेश्चन आएगा अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन बेटा और पूछ देता है कि बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ। तो बेटा जब किसी
मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो बेटा उसे हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। तो बेटा बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं? तो बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं बेटा? जब मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, यानी कि कोमा में चला जाता है व्यक्ति, यानी मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, वह स्थिति क्या कहलाती है? वो बायोलॉजिकल डेथ कहलाती है, कोमा वाली स्थिति आ जाती है। अब बेटा पूछा क्या जाएगा कि मानव मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? तो बेटा मानव मस्तिष्क की स्टडी हम जो करते हैं बेटा वो 3 भागों में करते हैं। मानव मस्तिष्क जो होता है 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक बेटा होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग होता है बेटा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग होता है बेटा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के बेटा 2 भाग, तीन भाग होते हैं बेटा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब बेटा क्वेश्चन आता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो अग्र मस्तिष्क। फिर आएगा बेटा मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन होता है? तो मध्य मस्तिष्क का। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है। अब क्वेश्चन फिर बेटा